हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो बच्चों, आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को करना है क्योंकि यहाँ ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये फिलअप्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक अंडरलाइन बना हुआ है, दैट मीन्स कि आपको फिल करना है आंसर को। ठीक है, तो अब 21 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, जिनमें आपको सॉल्व करके फिर आंसर फाइंड करना होगा। कोई आइडिया आप नहीं लगा सकते यहाँ पर। ओके, तो चलिए बच्चों, आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अप्रैल जेई मेन की बहुत तेज़ी से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग के सेंटर भी लगभग आ ही गए होंगे, एडमिट कार्ड तो आ ही गया है, तो सेंटर पता ही चल जाएगा। बट आप लोग को बेस्ट विशेज अप्रैल जेई मेन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो अब आप ये क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है, अब तक पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने। 24 इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन मॉड 4x माइनस π/2। ये एब्सोलूट वैल्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एब्सोलूट वैल्यू। 2 साइन एक्स, यहाँ देखो एक ब्रैकेट लगा हुआ है। इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या किस टाइप का फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बेसिकली इंटीग्रेशन है, बट इंटीग्रेशन को आप दो पार्ट में इसको डिवाइड करें। तो इसको चलिए दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है 24 0 to π/4 साइन मॉड 4x माइनस π/12 dx, एंड सेकेंड पार्ट 24 0 to π/4 2 साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये आपके दो पार्ट बन रहे हैं। अब इसको एक I1 और I2 करके सॉल्व करते हैं। इसे I1 लेते हैं और इसे I2। ठीक है, I1 और I2 लेकर सॉल्व करते हैं। तो जो मॉड के अंदर फंक्शन है उसे पहले इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, I1 लेते हैं, I1 को पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि पहले मॉड फंक्शन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। तो चलिए मॉड फंक्शन डिफाइन करते हैं। 4x माइनस π/12 इक्वल 0। तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल π/12 4 जा 48। ये x की वैल्यू आ गई 48। तो मीन्स अगर x का लेस देन होगा तो ये निगेटिव में होगा, और x का पॉजिटिव ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव होगा। मीन्स ये I1 दो पार्ट में आपके डिवाइड हो जाएंगे, एक लेस देन में और एक ग्रेटर देन में। तो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो ये आपका बना 0 to 48 π/48। ओके, माइनस 48 से नीचे वाले में हम माइनस लेंगे क्योंकि साइन निगेटिव के लिए माइनस होता है। ठीक है, ये आ गया dx। सेकेंड पार्ट आपका हो गया π/48 टू π/4 साइन पॉजिटिव क्योंकि इट इज मोर देन π/48 4x माइनस π/12। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन तो दोनों का सेम ही होगा, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 24 अब इंटीग्रेशन करें तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो कॉस 4x माइनस π/12 divided by coefficient of x is 4. Okay, limit 0 to π/48. Understood? Next part, साइन की इंटीग्रेशन माइनस तो प्लस माइनस माइनस कॉस 4x माइनस π/12 डिवाइडेड बाई 4 लिमिट π/48 टू π/4। ठीक है, अब आप लोग बहुत जल्दी कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसे सॉल्व कर लो। 4 को तो आप बाहर डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया 6 और ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो, अगर आप π/48 लिखते हो तो ये बनेगा cos 0
माइनस 0 पुट किया तो -12 cos पाई बाई 12, ठीक है, माइनस। अब सेम ये रीजन इज हियर, पाई बाई 4 पुट किया तो cos पाई बाई 4 पुट करो आप लोग, पाई माइनस पाई बाई 12 हो गया, पाई माइनस पाई बाई 12, ओके। माइनस 48 पुट करोगे फिर क्या होगा, 0 सॉरी cos 0, ओके, ये बन गया आपका। तो 6 cos 0 1, cos माइनस थीटा cos थीटा, ये प्लस होता है, माइनस cos पाई माइनस थीटा निगेटिव, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cos पाई बाई 12 माइनस माइनस प्लस 1, इट इज कैंसिल आउट, 6 2 ज़ा 12, ओके। अब ये आपका हो गया 12। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन पहले आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम ये लिखते हैं कि x किसके बीच में लाइज कर रहा है, तो x इज लाइज बिटवीन 0 to पाई बाई 4, ठीक है। ये I2 के लिए है, I2 के लिए। तो अब आप यहाँ साइन को मल्टीप्लाई करके 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन लोगे, साइन 0 0 साइन x और साइन पाई बाई 4 1 बाई √2। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 0 2 साइन x लेस देन इक्वल √2, मीन्स इसका रेंज क्या आ गया, रेंज आ गया आपका 0 to √2, मीन्स 0 से √2 के बीच में। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिवाइड करते हैं तो पीस वाइज इंटरवल होते हैं, मीन्स एक बनेगा आपका 0 to 1 और दूसरा बनेगा 1 to 2, ये। तो अब √2 इसके बीच में ही आता है बच्चों, यहीं पर आएगा √2, तो मीन 1 to √2। तो एक लिमिट आपकी यहां से निकलेगी और दूसरी लिमिट यहां से निकलेगी, ठीक है। तो चलिए इसमें अगर आप लिमिट निकालते हैं तो लिमिट मीन्स होता है बच्चों x की वैल्यू, तो ये बनेगा 0 to जल्दी बताओ पाई बाई 6, क्योंकि 1 बाई 2 हो जाएगा बच्चों, 0 to 1। देखो x कहाँ से आ रहा है, 2 साइन x, चलिए लिख देते हैं 2 साइन x किसके बीच में लाइज करेगा, 0 to 1, इसकी वैल्यू भी होगी 0। अब ये 2 से डिवाइड करोगे, 0 1 बाई 2 साइन x 1 बाई 2, तो मीन्स ये आपका ये 0, ये x की वैल्यू क्या आ गई, 0 to पाई बाई 3 मीन्स 6 पाई बाई 6, ठीक है, 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लोगे। ये आपकी लिमिट निकल गई, क्या निकल गई, लिमिट किसकी, एक इंटरवल की। इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, 0, फंक्शन की वैल्यू होगी 0। सेम ऐसे नेक्स्ट इंटरवल के लिए फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट इंटरवल के लिए। नेक्स्ट इंटरवल के लिए आपका बन रहा है 2 साइन x ग्रेटर देन इक्वल 1 लेस देन √2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी बच्चों, क्या होगी, 1। सेम ऐसे ही आप फाइंड कर लो, 2 से डिवाइड करो, 1 बाई 2 साइन x लेस देन इक्वल 1 बाई √2 हो गया। अब ये साइन के किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो मीन्स पाई बाई 6 से किसके बीच में लाइज करेगा, पाई बाई 4। मीन्स फर्स्ट इंटरवल आपकी बनेगी 0 से पाई बाई 6, सेकेंड इंटरवल बनेगी पाई बाई 6 to पाई बाई 4। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल होगा अब। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। I2 लिखते हैं, I2 आपका डिवाइड हो गया 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपका है 0 to पाई बाई 6 और 0 to पाई बाई 6 में वैल्यू क्या है, 0 है। और सेकेंड पार्ट है पाई बाई 6 to पाई बाई 4, इनमें वैल्यू है 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, जल्दी बताओ, x, और लिमिट हो गई पाई बाई 6 to पाई बाई 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई
6। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है बच्चों? 12 होता है। तो 3 माइनस टू क्या हो गया? 1। तो 24 इंटू पाई बाई 12 ये आ गया। ठीक है, तो अब आपका अल्फा आपको दे रखा हुआ वैल्यू 2 पाई प्लस अल्फा। आप दोनों को ऐड करो I1 प्लस I2 को, तो क्या मिला आपको? 12 प्लस 2 पाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। तो अल्फा इक्वल 12, ये आपका आंसर आ गया। अल्फा इक्वल 12 मेन बेसिक बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अल्फा की वैल्यू आ गई 12, इट इज़ योर आंसर। यहाँ पर आप अब 12 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 12। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले आपको लिमिट की प्रॉपर्टीज और इंटीग्रेशन दोनों कमांडली आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिमिट चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ही लिमिट चेक कर लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जैसे यहाँ पर टी क्या है? T0। तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। और यहाँ भी T0 करोगे तो किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है? 1। तो जो पे आप लिमिट पुट कर रहे हैं तो जो फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो 1⁻∞ की मिल रही है। क्या मिल रही है? 1⁻∞ की। तो अब इसे कैसे हम करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। क्या आ गया? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए, इस टाइप के लिमिट के लिए फॉर्मूला लगा लेते हैं e⁻ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आप पावर को लाओगे, क्योंकि लॉग लेते हैं तो लॉग ये पावर आ गया, पावर। फिर आप ब्रैकेट लगाओगे बेस -1। ये आपका फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, बहुत ही स्लो से आराम से लिखें, आप इसको देख सकते हो। e⁻ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पावर बेस -1, t टेंड्स टू 0, जो भी है आपका उसी के अकॉर्डिंग आप लिमिट लगाओगे। ठीक है, ये 0 है यहाँ पर। तो चलिए इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या बनेगा? 1/t e⁻ लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक है, पावर यहाँ आ गया, पावर बेस पूरा है ये, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 3x + 5 रेज़ पावर t dx -1। ये पूरा फॉर्मूले के फॉर्म में पुट कर दिया गया। ये फॉर्मूला है, ये आप लोग लर्न कर लो। किस कंडीशन में? 1⁻∞ के लिए। अंडरस्टूड। अब हमारा ये सब चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इतना पार्ट सॉल्व कर लें। सॉरी, ये 4 नहीं, t होगा बच्चों, t है, पावर 1/t है, तो 1/t होगा। ठीक है, तो अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले केवल इंटीग्रेशन वाले पार्ट को लेते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं केवल। 0 to 1 3x + 5 रेज़ पावर t dx -1। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसे। इसका इंटीग्रेशन सारे ही बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आता होगा। 3x + 5 रेज़ पावर t + 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x t + 1 लिमिट 0 to 1 -1 हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x की जगह 1 बनाओ, तो 8 रेज़ पावर t + 1 डिवाइडेड बाई 3 t + 1 -5 रेज़ पावर t + 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू t + 1 -1। अब इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। 3t + 1 ये आ गया 8t + 1 -5 रेज़ पावर t + 1। ये बेटा जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेते हो अपने आप। अब इसके बाद क्या है? सेकेंड स्टेप में 1/t क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट में t से डिवाइड, क्योंकि ये पूरा लास्ट में ये पार्ट बना देंगे, तो ये 1/t कर दें। तो 8 रेज़ पावर t + 1 -5 रेज़ पावर t + 1 -3t + 1 डिवाइडेड बाई 3t
t+1, ये सेकेंड पार्ट बन गया। अब इसके बाद का पार्ट क्या है, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब हम थर्ड पार्ट इसका करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, लिमिट t टेंड्स टू 0। अब t टेंड्स टू 0 पूरा फंक्शन एक बार तो लिखना पड़ेगा बेटा, t+1 - 3 t+1 डिवाइडेड बाई 3t t+1। ओके, जब आप डायरेक्ट t करते हो तो ये 0/0 फॉर्म आएगा। क्या आएगा, 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म आ गया तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जल्दी बताओ। एल हॉस्पिटल रूल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल्स, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल्स ये हमें अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। इस केस में हमें डिफ्रेंशिएट, तो आपको मालूम है a⁴x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है। देखो ln हम नहीं लिख रहे हैं, ln की जगह ही हम log लिख रहे हैं, ठीक है। ln log a इंटू a⁴x होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका बन गया 8⁻t+1 इंटू log 8, ओके, माइनस 5⁻t+1 log 5 माइनस t का डिफ्रेंशिएशन 1 - 3 डिवाइडेड बाई 3 2t+1। अब आप t की जगह 0 पुट करो, अब ये 0 नहीं आएंगे, ये हो गया 8 log 8 माइनस 5 log 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। ये आपका बन गया थर्ड पार्ट, ठीक है। पहले थर्ड पार्ट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो, ये 8 के पावर बन गया, ये 5 log 8⁻8 माइनस log 5⁻5। बच्चों देख रहे हो कि log की प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को लर्न रखना, क्योंकि हर लगभग 1-2 क्वेश्चन के बाद तो log की प्रॉपर्टी यूज हो ही रही है, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से लर्न रखो, इसको 1 कर दो, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट इसका बनता है, क्या बनता है, लास्ट पार्ट। अब लास्ट पार्ट लिखते हैं e⁻ लिमिट t टेंड्स टू 0। ये पूरा लिख लेते हैं फंक्शन 1/t इंटीग्रेशन 0 to 1 3x + 5⁻t dx -1। इसको सॉल्व करके आया हुआ है e⁻1/3 log 8⁻8 5⁻5 -1, ये है, ठीक है बच्चों। ये सॉरी 1 तो यहीं तक है, ये नहीं है, ये है। अब इसको 2 पार्ट में कर लो फिर से, ये पावर में कर दो यहाँ पर e⁻log 8⁻8 5⁻5 पावर 1/3 इंटू e⁻1। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगा करके इसे अलग अलग कर दिया गया, ओके। अब क्या करना आपको, इसे यहाँ से एक्सपोनेंशियल लॉग हट जाएंगे, ठीक है। तो क्या बना यहाँ पर 8⁻8 5⁻5 1/3 इंटू 1/e। अब देखो ये 3 के फॉर्म में है ना, तो हम लिख सकते हैं इसे 8⁻6 5⁻3 8 स्क्वायर 5 स्क्वायर 1/3। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जल्दी बताओ आप लोग, इतना तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये 3 से कैंसिल 8 स्क्वायर हो गया, 8 स्क्वायर हो गया 64, ये 3 से कैंसिल 5 हो गया, इसके साथ आ गया e इंटू 8 स्क्वायर 8 और 5 का स्क्वायर बाहर ले लें तो क्या बन गया 2/3। अब यहीं से कंपेयर करके आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा यहाँ से कंपेयर करो, न्यूमरेटर पार्ट है तो यहाँ न्यूमरेटर पार्ट क्या आया है, क्या आया न्यूमरेटर पार्ट 64, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 64। देखो इससे कंपेयर कर लो आप लोग, जो वहाँ लिखा है अल्फा 5 ही इक्वल 8/5 सॉरी इंटू
2/3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अल्फा आ गया 64, तो ये आपका 64 आंसर हो गया। तो वहाँ क्या फिल करोगे आप, अल्फा की जगह पर 64, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से बच्चों आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे एक बार आप लोग रीड कर लो, ठीक है, फिर हम इसे समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इन क्वेश्चंस को। जल्दी से रीड कर लो, इसे रीड कर लिया? ओके। लेट A1 A2 A3 A2024 बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट, बेटा ये टर्म्स है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 2024 टर्म, ठीक है, ये टर्म्स हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट A1, इनकी कंडीशन दे रखी हुई है, ठीक है। क्या है ये कंडीशन? A1 प्लस A5, हमेशा जो गिवन कंडीशन होती है बच्चों उसे ही हम लोग कैच करते हैं। गिवन कंडीशन को हमेशा कैच करना चाहिए, ठीक है। हर चीज को लर्न नहीं किया जा सकता है, उसको अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट के साथ उसको फिट करना चाहिए, ठीक है। ये आपको गिवन है, बहुत इजी होता है मैथ। मैथ सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, इससे ज्यादा इजी सब्जेक्ट कोई होता ही नहीं, बट ये थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है। उठते बैठते कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप लोग करते रहो। देखो, जो बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग जो ब्रैकेट में होते हैं पहले उसे ही ध्यान रखना चाहिए। ये देखो, ये जो टर्म्स बने हैं 5, 10, 15, 2020, ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, आप कैसे फाइंड करोगे? तो एपी के फॉर्मूले से फाइंड कर लो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है। तो ये इतने नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो आप फर्स्ट टर्म देखो क्या है 5, एन हमें फाइंड करना है। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 20, और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास 5 ही है, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या है आपका 2020। अब 5 को इधर ट्रांसफर करो और 5 से डिवाइड कर दो, तो n-1। अब देखो 5 15 हो गया, तो 403 आ गया, n क्या आ गया 404 आ गया। मीन्स जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, वो टोटल कितने हैं 404 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर 404 टर्म्स। अब इनमें फर्स्ट और सेकंड को भी ऐड कर लो, अब इसे ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया बच्चों 406 टर्म्स। पूरे इस सीरीज में जो हमें गिवन है उसमें टोटल 406 टर्म्स हो गए, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि जो ये टर्म्स लिखे हुए हैं ना बच्चों, इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल हो जाएगा। सेकेंड टर्म मीन्स A5 इक्वल, सॉरी, A5 प्लस A2020 के, फिर इक्वल हो जाएगा A10 प्लस A2015 के। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो आप फॉर्मूला लगा के देख सकते हो। एपी का फॉर्मूला लगाओ बच्चों, बहुत इजी है। एपी का फॉर्मूला यही आप लोग को समझा देते हैं। ये बना ए, ये बना ए प्लस, इसमें से एक कम करो 2023D, ऐसे इसका फाइंड करो, ए प्लस 4D हो गया, और ये हो गया ए प्लस, इसमें से एक माइनस करो 2019D। तो देखो ऐड करो इनको, तो आ रहे हैं दोनों इक्वल। ऐसे सारे टर्म इक्वल ही होंगे। जब ये सारे टर्म्स इक्वल होंगे तो देखो दो टर्म का एक टर्म अब हम लोग बना लिए, दो टर्म का एक टर्म बना लिए। तो अब जो न्यू टर्म्स आएंगे तो न्यू टर्म्स कितने हो जाएंगे, जल्दी बताओ। न्यू टर्म्स हमारा इसका हाफ हो जाएगा, 4/6 कितना आ गया 203 टर्म्स। अब हमें ये इसका यूज करके ये आंसर आपको फाइंड करना। अब देखना कितना इजी हो गया। अब इसको ऐड करो, ये सारे ऐड करो। तो जब आप इनको ऐड कर रहे हो A1 A2 A3, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिले हमें 203, और सबकी वैल्यू क्या है सेम है, सबकी वैल्यू सेम है। मीन्स हर एक की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 203
A1 प्लस A2024 इक्वल 2233। अब इससे इसको डिवाइड कर दो तो A1 प्लस A2024 की वैल्यू आ गई 2031 एंड 1 11 आ गया। ठीक है, ये आपको एक रिजल्ट मिल गया। अब चलिए सम फाइंड करना आपको। ठीक है, क्या फाइंड करना है? सम। किसका सम है? सारे टर्म्स का। मीन्स फर्स्ट टू 2024 तक का है। A1 प्लस A2 प्लस A3, तो हम फॉर्मूला बना ले S2024 का। ठीक है, क्या होता है? n/2 A प्लस लास्ट टर्म 2024, ये फॉर्मूला होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं n/2 A प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। अब इसे डिवाइड कर दें, 1012 हो गया। A1 इंटू दिस, ये 11 आ गया। क्या आ गया? 11। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 11 2 जा 22, 311, ये आपका आंसर आ गया। तो S2024 इक्वल क्या आ गया? 1132। देखो बेटा कितना इजी था। थोड़ा सा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत जल्दी से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। मीन्स इसका आंसर किसके इक्वल आ गया? 1132 के। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इससे शिफ्ट 2 के केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो कल हम आप लोग का कंप्लीट करवाएंगे। कल फाइनली ये शिफ्ट के 2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग कल मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये मेथड आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।